गीता जी में गुरुदेव भगवान ने हमें पढ़ाया, बताया, दिखाया कि दूसरों की शास्त्र विरुद्ध और बहुत ही अच्छी दिखाई देने वाली साधना से प्रभावित होकर साधक ने अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये वर्तमान में जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन और ये नादान संगत काल प्रेरणा से देखा देखी में ये जो शास्त्र विरुद्ध घटिया जो ये कर्म कर रही है ना, हमने इनकी इन बातों में आकर, इनके इन ड्रामों को देखकर, इन कलाबाजियों को देखकर, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां मोटर भेज रहे हैं, कहां कहां पाइप भेज रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे कैसे मकान बना रहे हैं, कितने बड़े बड़े समागम कर रहे हैं। हमने इनकी इन शास्त्र विरुद्ध घटिया हरकतों को देखकर, जो कि लुभावनी हैं, मन को भ्रमित करने वाली हैं, हमने इन घटिया आचरणों पर ध्यान ना देकर और सतगुरु ने हमें जो सीधी सीधी शास्त्र अनुकूल साधना बताई है, हमने उसी पर दृढ़ रहना, उसी पर। और वैसे भी आज हमारा बाप, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है, और ऐसे में एक भगत की, सच्चे भगत की और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है खुद भी सावधानी बरतकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करना और अपने अन्य भाई बहनों को भी हर संभव समझाने का प्रयास करना। भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि जिस समय काल प्रेरणा से और कैकेयी ने रामचंद्र जी के उस प्रारब्ध के अनुसार जो नारद जी से उनको श्राप मिला था कि आप एक पूरा जीवन स्त्री वियोग में गुजारोगे, तो श्री रामचंद्र रूप में त्रेता युग में विष्णु जी आए हुए थे और कैकेयी ने राजा दशरथ से एक वरदान मांगा था। उस वरदान के अनुसार उसने अपने बेटे भरत के लिए राज्य अयोध्या का और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास, 14 साल का वनवास, दसोटा। भरत उस समय अपने मामा के यहां था। जब भरत को इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा आया और अपनी मां को उसने बहुत ही मर्यादा में रहकर उसने लताड़ा कि मां तूने ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती तूने मेरे में और रामचंद्र जी में तूने ये अंतर कैसे समझ लिया? तू तो मेरे से ज्यादा रामचंद्र को प्यार करती थी। अब भाइयों और बहनों, वो वरदान मांगने के बाद में फिर तो कैकेयी की भी बुद्धि ऑन हो गई थी। उसको भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। बोला बेटा अब तू इसको कुछ भी कह दे, चाहे होनी कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, चाहे मेरी गलती कह दे, ये गलती मेरे से बन गई। अब मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूं और मैं अपना वचन वापस लेती हूं। तो भरत ने कहा कि मां अब नहीं हो सकता, अब तो बात ही चली गई। उसके बाद भरत ने कहा कि मां मैं राज्य नहीं करूंगा। और भरत भी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए गया, जंगल में वापस लाने के लिए, लेकिन रामचंद्र जी ने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। और रामचंद्र जी ने कहा कि भाई भरत अब मैं राज्य नहीं कर सकता, पिताजी का वचन है। पिताजी की आत्मा दुखी होगी अगर मैंने उनका वचन तोड़कर अगर वापस जाकर अयोध्या का राज्य संभाल लिया तो जग में पिताजी की बदनामी होगी। तो भरत ने कहा कि भैया पिताजी तो आपके जंगल में आने के तुरंत बाद परलोक सिधार गए, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करता था राम को। और जब रामचंद्र जी को उन्होंने वचन में बंधे होने के कारण 14 साल का वनवास दिया, और जब रामचंद्र जी निकले तो उनके प्यार में, उनके वियोग में उनको देखने लगे। जब रामचंद्र जी दिखाई देना बंद कर गए तो राजा दशरथ ने कहा, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, उसने कहा कि मुझे महल के ऊपर ले चलो। तो सेवादारों ने राजा दशरथ को महल के ऊपर जाकर छोड़ दिया। वो वहां से रामचंद्र जी को देखने लगे
काफी दूर तक देखते रहे। जब महल से भी रामचंद्र जी दिखाई नहीं देने लगे तो कहा कि मुझे महल के ऊपर जो चौबारा बना हुआ है, मुझे इसके ऊपर खड़ा करो। उसको चौबारे पे खड़ा कर दिया। जब चौबारे से भी रामचंद्र जी दिखाई देने बंद कर दिए तो चौबारे की जो मंडेर होती है, जो दीवार होती है चारों तरफ, वो लगभग गुरुदेव ने बताई 3 फुट के आसपास थी, क्योंकि उस समय हाइट भी 60-70 फुट हुआ करती थी इंसानों की। तो 3-3.5 फुट के आसपास लंबी चौड़ी वो मुंडेर थी, दीवार थी। राजा दशरथ उस मुंडेर के ऊपर चढ़ गया और एडियां उठा उठा कर देखने लगा। इतना पागल था रामचंद्र जी के प्यार में, अपने पुत्र वियोग में। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और महल काफी ऊंचे ऊंचे होते थे, कई मंजिल के। और वहां से राजा दशरथ नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई और ऐसे राजा दशरथ की अकाल मृत्यु हुई पुत्र वियोग में। तो भरत ने कहा कि भैया, आपके अयोध्या से आने के बाद पिताजी की तो मृत्यु हो गई, वो तो परलोक सिधार गए। अब ये वचन सुनकर भाई और बहनों, रामचंद्र जी ने क्या कहा, ये बात वर्तमान में भक्तों के समझ में नहीं आई। ये बात केवलम सत्सेवक भाई बहनों के समझ में आई। रामचंद्र जी ने कहा कि भाई, अब तो वचन को दृढ़ता से निभाना मेरी और मजबूरी बन गई। अरे, पिताजी के चले जाने के बाद तो उनके द्वारा दिए गए वचन को दृढ़ता से निभाना मेरी परम जिम्मेदारी बन जाती है। अब अगर उनकी गैर हाजिरी में, उनके चले जाने के बाद यदि अब मैंने उनका वचन तोड़ दिया तो उनकी आत्मा बहुत दुखी होगी, वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। क्या कहा भाइयों और बहनों, एक बार ध्यान से सुनना पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। और ये कितनी गजब की बात है, हम सत्सेवक भाई बहनों को कितनी बड़ी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ये तत्वदर्शी संत के सत्संग हैं। ये सतगुरु के वचन हम भक्तों के जीवन में कहां फिट होंगे, कहां सेट होंगे, इसकी दया भी परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं पर करते हैं, समझने की और समझाने की। तो क्या कुछ कहा भरत ने और फिर रामचंद्र जी ने क्या कहा, उस बात को ध्यान से सुनना। उसके बाद भरत आया। भरत ने कहा कि मां ने चाड़ा कर दिया, तेरे कुछ नहीं सोची आगे पाछे की, अपनी मां ने बहुत कैस है। लेकिन वो नो ना कहा करते, जैसे आजकल के बच्चे अपनी मां ने के गाली दे दे, वो नीच आत्मा। उसने गुस्सा भी नहीं किया भरत ने, लेकिन बात में सारी कह दी, मां तेरे सोची कुछ नहीं। और भाई समझदार आदमी का इतनी बतेरी लाग जा कर कि कई घड़ी रोने लागी बैठ के, बोली बेटा मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे बस की बात नहीं रही। या चाहे तो नहीं समझ ले, और भाई चाहे मेरी नीचता समझ ले, पर ईब तो गिर सकते भाई बना लो, मेरा कोई विक्षेप नहीं है। तो वो बात गई बावड़ी, तो चारा पैर दिया, गलत करे आपने माता जी। चलो ठीक है, आपने जैसा सोचा वैसे ठीक है, लेकिन मैं रात को ना करूं, ये भी आप सत्कर मान लियो। मैं रात नहीं करूं और अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रखा है। भरत भी गया, कहते रामचंद्र को लेने के लिए, भैया वापस चलो। अग्नि भाई देखो, माता पिता का वचन से पिताजी के छोड़ूंगा तो उसका जन्मात्मा दुख पाओगी। वो कहने लगा, पिताजी तो शौक सिधार गया आपके आते ही, अब कुछ भी हो उनके जाने के बाद तो और ज्यादा इस वचन पर डटूंगा, नहीं तो उसकी आत्मा काल पाओगी। अब कुछ भी हो उनके जाने के बाद तो और ज्यादा इस वचन पर डटूंगा, नहीं तो उसकी आत्मा काल पाओगी। रामचंद्र जी ने क्या कहा कि उनके जानने के बाद तो उनके वचन पर और ज्यादा दृढ़ रहूंगा, अन्यथा पिताजी की आत्मा दुख पाएगी। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, यदि हमारे गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम में रहते, जेल से बाहर होते, तो भी हमने उनके वचन को मानना है, फॉलो करना है। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान आश्रम में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, वो हमसे दूर हैं। तो ऐसे में तो भाई और बहनों, हमने रामचंद्र जी की तरह अपने पिता के वचन को दृढ़ता से निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए कि आज मेरा पिता हिसार जेल में बैठा हुआ है, मेरे बीच में नहीं है, और ऐसे में यदि मैंने उनके नियमों को भंग किया, उनकी मर्यादाओं को तोड़ा, मैंने यदि भक्ति में गफलत की, तो मेरे पिता की आत्मा बहुत दुख पाएगी। मेरा पिता मुझे धिक्कारेगा, मुझे वो दुत्कारेगा कि नालायक, मैंने तेरे को ज्ञान देने में क्या कमी छोड़ दी थी, समाधान करने में क्या कमी छोड़ दी थी, जो तू मेरी शिक्षाओं को ना मानकर
और अपने जैसे 2 कौड़ी के भक्तों की शिक्षाओं पर ज्यादा तू निकल पड़ा। इन कोऑर्डिनेटरों की बातों को तू ज्यादा महत्व देने लगा, मेरे परिवार की बातों पे तू ज्यादा महत्व देने लगा, जो सारी बातें भक्ति विरुद्ध, मर्यादाओं के विरुद्ध। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई ऐसे में यदि पिताजी चले गए तो ऐसे में तो उनके जाने के बाद उनकी मर्यादाओं को निभाना, उनके वचन को निभाना मैं और दृढ़ता से निभाऊंगा भाई, नहीं तो उनकी आत्मा कायल पावेगी, उनकी आत्मा दुखी होगी, मुझे दुत्कारेगी। क्या कहा परमात्मा ने, एक बार फिर से सुनिए। अब कुछ भी हो उनके जाने के बाद तो और ज्यादा इस वचन पर डटूंगा, नहीं तो उसकी आत्मा कायल पाओगी। इस प्रकार भरत को भी रामचंद्र जी ने बोलने जोगा नहीं छोड़ा कि आगे वो संघर्ष करे। कहने लगे पिताजी की आत्मा और ज्यादा दुख पाओगी अगर मैं उसके वचन में तोड़ कर वापस चला गया तो। भरत वापस आ गया मुंह लटका के। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों ने वर्तमान में जी जान लगा देनी है अपने सतगुरु की गैर हाजिरी में, उनके वचन को निभाने के लिए, उनकी मर्यादाओं को निभाने के लिए। ये आश्रम वाले चाहे कितना पाखंड करें, कितना ही ड्रामा करें, गुरु को मानुष मानकर जगत वालों के साथ में कितनी यारी दोस्ती निभाएं, भाईचारा निभाएं, अपने स्वार्थ के लिए काल प्रेरणा से कितनी अपनी मर्यादा तोड़ें, कुछ भी ड्रामेबाजी करें, हमने इनकी शास्त्र विरुद्ध ड्रामेबाजियों पर ध्यान नहीं देना। चाहे पूरा संसार इन आश्रम वालों के समर्थन में क्यों ना आ जाए। अभी तो हरियाणा के गांव के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, ज्ञान से नहीं, अपने स्वार्थों के लिए, अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर लोग झूठे जयकारे लगा रहे हैं, थोते जयकारे लगा रहे हैं, संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। अरे जिन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी से नाम लिए हुए 30-30 साल हो गई, जो 24 घंटे आश्रम में उनके साथ में रहते हैं, उनके परिवार वाले कोऑर्डिनेटर, वो तो आज तक सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान नहीं पाए। और ये गांव वाले जिनका मोटर और पाइप लगाकर 4 दिन में पानी निकाल दिया, जिन्होंने नाम नहीं लिया, एक भी गुरु का सत्संग नहीं सुना, वो कैसे सतगुरु को भगवान मान लेंगे। तो केवल ऊपरी जुबान से अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर जयकारे लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, ये तो भगवान आया हुआ है। ये पानी अगर राम रहीम की मैनेजमेंट निकाल देती तो राम रहीम के जयकारे लगाते कि ये तो भगवान आया हुआ है, ये तो परमात्मा आया हुआ है। तो आने वाले समय में तो भाई और बहनों सतगुरु का वचन है, पूरा विश्व उनके समर्थन में आएगा और उसके लिए किसी को श्रेय नहीं दिया जाएगा, ना किसी मैनेजमेंट को, ना किसी अन्य को। ये पहले से ही निर्धारित है। आपने जय गुरुदेव की भविष्यवाणी तो सुनी होगी, जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से हमें कई बार सुनाई है। दास आपको सुना देता है, ध्यान से सुन लेना इस भविष्यवाणी को। इस भविष्यवाणी में सन 1971 में ही जय गुरुदेव ने लिख दिया था कि उस महापुरुष को संसार में इतना समर्थन मिलेगा, इतना समर्थन आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा। सुनिए ध्यान से। ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपा, उस दिन इसने बोली है वाणी। क्या कहा है? उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। तो साफ साफ जय गुरुदेव ने 1971 में कह दिया था अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में कि उस महापुरुष को समय आने पर इतना बड़ा समर्थन मिलेगा दुनिया का, जो आज तक किसी को नहीं मिला होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी का ही समर्थन करेगा, लेकिन वो मूर्खों का टोल होगा, मूर्खों का टोल, अज्ञानियों का टोल। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए समर्थन करेंगे, भेड़ चाल में देखा देखी में समर्थन करेंगे। वो ज्ञान आधारी आत्मा नहीं होंगी, वो मोक्ष की अधिकारी आत्मा नहीं होंगी। सतगुरु ने किन किन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करवाना है,
सन 1994 से लेकर और वर्तमान 2025 तक, या यूं कहिए जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से नहीं आ जाते हैं, तब तक जितनी भी आत्माएं उनसे उपदेश प्राप्त कर लेती हैं, केवल उन्हीं आत्माओं में से सतगुरु छटनी करेगा। ये किसी डायरी में नोट कर लेना, लिख लेना। सन 1994 से लेकर जब तक सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक जिन जिन आत्मा ने उपदेश ले लिया होगा इस ज्ञान को अच्छे से समझकर, और जो आत्माएं मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रही होंगी, उन्हीं आत्माओं में से सतगुरु शतलोक वाले विमान में बैठाने के लिए आत्माओं की छटनी करेगा। और उनमें से ज्यादातर आत्माएं होंगी जो साध संगति से जुड़ी होंगी। उसके बाद किसी का मोक्ष नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो केवल सतगुरु को मजबूरी में देश और दुनिया अपना मुफ्त में समर्थन देगी। अज्ञानियों का टोल आएगा, मूर्खों का टोल आएगा। विनाशकारी समय में जिनकी जान बचेगी वो नाक रगड़ रगड़ के सतगुरु की शरण में आएंगे, वो ज्ञान आधारी आत्मा नहीं होंगी।